एक जर्मन अधिकारी कैदी के सामने सेब काटकर खा रहा था, लेकिन उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कैदी सीधे हाथ में रखे ग्रेनेड का एक टुकड़ा काट लेगा। अधिकारी का चेहरा गंभीर हो गया और उसने सोचा कि कैदी उसको चुनौती दे रहा है, इसलिए उसने उसे जोरदार मुक्का मार दिया। परंतु इसके बाद जो हुआ वो और भी अविश्वसनीय था। जो कैदी मारा गया था वो लगभग उल्टी करने वाला था। फिर उसने अपने मुंह से एक रिबन खींची। रिबन निकालते ही एक पदक बाहर आ गया और वो साधारण पदक नहीं था, बल्कि ये सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक था। इस पर जर्मन अधिकारी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने जिज्ञासु होकर कैदी से पूछा, ये पदक तुमने कहां से प्राप्त किया? कैदी ने निर्लिप्त होकर एक पात दिया। तभी एक घंटी की आवाज गूंजी। उप अधिकारी जल्दी से अपनी घड़ी देखने लगा, लेकिन उसने देखा कि कैदी अपनी पीठ से एक कपड़ा निकाल रहा था। उप अधिकारी हैरान रह गया कि उसकी खुद की घड़ी वहां कैसे पहुंची। जब वो उसे वापस लेने वाला था तो कैदी अपनी हाथ में घड़ी लिए बिना किसी को महसूस हुए खुद कुएं में कूद गया। उप अधिकारी जल्दी से जाकर देखने लगा, लेकिन कुएं से अचानक एक हाथ बाहर आया। इस पर उप अधिकारी चिल्लाया। वो समझ गया कि ये कोई चालाकी थी। जैसे ही वो अपनी घड़ी को वापस लेने के लिए ऊपर चढ़ने वाला था, उसकी खुद की घड़ी बिना पता चले वापस उसकी जेब में जा पहुंची। कैदी की हरकतें देखकर अधिकारी और उप अधिकारी चकित रह गए, लेकिन असली रोमांच अभी शुरू हुआ था। कैदी नहीं, जैसे कोई जादूगर वो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सभी सैनिक उसकी हरकतों पर हंसने लगे। उच्च अधिकारी भी उसके कर्तव्य से प्रभावित हुए। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे सेब काटा, लेकिन कैदी ने आश्चर्यजनक रूप से एक ग्रेनेड निकालकर उसे भी काट लिया। सैनिक पूरी तरह से घबरा गए और पिस्तौल निकाल ली, परंतु अधिकारी को ये मजेदार लगा और वो देखना चाहते थे कि कैदी अगला क्या करेगा। कैदी ने और भी ग्रेनेड निकाले। खेलते खेलते धीरे धीरे पीछे हटता गया। फिर अचानक एक मोड़ लेकर पास के गोदाम में चला गया। उप अधिकारी ने तुरंत अपने जवानों को आदेश दिया कि गोदाम की जांच करें। कुछ सेकंड बाद कैदी गोदाम से बाहर निकला, सिर पर एक लकड़ी की बाल्टी रखकर हास्यास्पद तरीके से दौड़ता हुआ। ऐसा लगा जैसे वो दिशाहीन हो। सैनिक उसे बेवकूफ कहकर चिढ़ाने लगे। भीड़ के बीच उसे धकेला गया और वो गिर पड़ा। उप अधिकारी भी कुतूहल से पास आ गया कि बेवकूफ कैसा करतब दिखा रहा है। जैसे ही उसने बाल्टी उठाई, कैदी अचानक गायब हो गया। माहौल एकदम गंभीर हो गया। तभी अचानक म्याऊं की आवाज गूंजी। उप अधिकारी ने सोचा कि शायद कैदी कार के अंदर छिपा है। कार का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब इधर उधर ढूंढने लगे। तभी दूर से फिर म्याऊं की आवाज आई। सब चौंक गए कि कैदी कब छत पर चढ़ गया और वहीं बिल्ली की तरह अपनी टांगे चाट रहा था। ये दृश्य देखकर सब फिर से हंस पड़े। अधिकारी भी उसकी इस हरकत पर आश्चर्यचकित हो गए। फिर उसने एक सीढ़ी लाकर चढ़ने लगा। सभी उत्सुक थे कि वो अगला क्या करेगा। एक एक कदम चढ़ते हुए उसने अति उच्च संतुलन कौशल दिखाया। ऐसे अद्भुत करतब किए कि सैनिक डरने लगे कि कहीं वो नीचे न गिर जाए। इसी बीच उच्च अधिकारी दो छोटी लड़कियों के बीच जाकर पूछने लगे कि ये पदक आखिर कैसे मिला। छत पर बैठा कैदी एक शब्द भी नहीं बोला। उप अधिकारी तो लड़की की जान की बाजी लगाकर भी सच्चाई जानना चाहता था, पर कैदी ना तो ध्यान दिया और ना ही उत्तर दिया, बल्कि एक तिरस्कार भरा इशारा किया। फिर अगले ही क्षण उसने सीधा ऊपर से नीचे गिरकर सबको चौंका दिया। सभी उसके पास इकट्ठा हो गए। अधिकारी भी शंका में पड़ गए और पहले तो उसे पैर से ठोका, लेकिन कैदी पूरी तरह से स्वस्थ निकला। पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दो लड़कियां गायब थी। जैसे ही उन्होंने असमंजस समझा, तभी गोली उसकी खोपड़ी में लगी। इसी बीच अनजाने दुश्मनों की फौज ने सारे सैनिकों को मार दिया। केवल एक कप्तान बेहोश होकर वहीं खड़ा रह गया। सोचता रहा कि यह सब कोई नया सामूहिक खेल हो। जब सब शांत हुआ, कैदी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। चारों ओर मारे गए दुश्मनों को देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? और अपना हाथ उठाया और कप्तान को मार दिया। फिर यही कहानी खत्म।